मैं अपनी तरफ से इस कूपा बनिहार श्रद्धांजलि महासभा के शुभ अवसर पे आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, आदाब करता हूं और झारखंडी जोहार करता हूं। अभी हमारे इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हिफाजत अंसारी था। इस वर्ष भी हम लोगों ने आपके लिए श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। आदरणीय भाइयों, जो एक विधायक का कर्तव्य बनता है उसका मैंने निर्वहन करने का काम किया था। 2010 में मैं इस क्षेत्र का विधायक था और 2010 में जब बनिहार की गाड़ी एक्सीडेंट हुई, 32 बनिहार इस दुनिया से चले गए और जब हमें खबर मिला तो हम भी वहां मौजूद थे। और जब हम मौजूद थे और उसी समय हमने आदरणीय विश्वगुरु सुबी सोरेन जो इस राज्य के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने टेलीफोन से बात करके हमने 1-1 लाख रुपया का मुआवजा दिलवाने का काम किया था। आदरणीय भाई, एक बात तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि मैं जिस परिवार का हूं, राज परिवार में मेरा जन्म जरूर हुआ है, लेकिन गरीब परिवार से ज्यादा लगाव हमारा हमारे पूर्वजों का रहा है। और यही वजह है कि 4-5 बार इस क्षेत्र के विधायक स्वर्गीय मानिक बच्चा जी भी रहे, आज इस दुनिया में नहीं है। मेरे बड़े भाई भी रहे और मैं भी 2-2 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का काम किया। मैं एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, मैं चुनाव जीतूं, विधायक आपने हमें बनाया है, लेकिन एक बात निश्चित रूप से कहता हूं कि जिस तरह से मेरे पिता भैया शंकर प्रताप देव मानिक बच्चा जी के जमाने में जो इस क्षेत्र में काम हुआ, जो 4-5 बार इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व किए, अपने राजनीतिक जीवन में अपने दामन में दाग कभी नहीं लगने दिया और जब तक छोटे राजा जिंदा रहेगा अपने दामन में दाग कभी नहीं लगने दिया। इतिहास का गवाह है। पहले यहाँ के जनप्रतिनिधि 15-15 बार रहे। यहाँ की माता बहन देखी होंगी, सोनांचल बस में सीटी बजा करके केतार भवनाथपुर करते थे, बस में कंडक्टरी करके। और आज ये हजारों करोड़ के मालिक हैं। ये कहां से पैसा आया? ये जनता का पैसा था। और इतना इन्होंने अंधाधुन दौलत कमाने का काम किया विधायक और मंत्री बन करके कि ज्यादा दिन पचा नहीं और होटवार जेल में निश्चित रूप से चले गए। लेकिन आज तक नगर उटारी गढ़ परिवार अपने कलेजे पे पत्थर रखकर राजनीति किया, अपना दामन बचा करके राजनीति किया और कभी भी जेल जाने की नौबत हम लोगों को, हमारे पूर्वजों को नहीं है। अरे भाई, श्रद्धांजलि हम देने आए हैं। 15 साल लगातार श्रद्धांजलि कौन दे रहा था? भगवान घाटी में इस क्षेत्र के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री दे रहे थे। क्या दिए इस गांव को? न चबूतरा दिए, न रोड दिए, न पानी दिए। और सरकार के द्वारा जो कंबल वितरण किया जाता है, उस कंबल को सारे प्रखंडों से
भवनाथपुर विधानसभा के तमाम प्रखंडों को जुटा करके कंबल और भगवान घाटी में बांटने का काम किया। आज तुलसी चबूतरा में ना हम लोग पूजा किए हैं ना। मैं सौगंध गा के कहता हूं कि एक भी सरकारी कंबल, छोटे राजा सरकारी कंबल नहीं बांटता है, अपने पैसे से आप लोगों को बंटवाने का काम करता है। हम लोग उस पिता के पुत्र हैं जो 484 मौजा के मालिक होने के बावजूद भी लाखों लाख एकड़ जमीन हम लोगों ने दान देने का काम किया है। चाहे स्कूल का दान हो, चाहे मदरसा का दान हो, चाहे आपको ईदगाह का दान हो, चाहे बिल्डिंग का दान हो, चाहे थाना का हो, चाहे ब्लॉक का हो। एक भी प्रमाण आप बता दीजिए कि इनके पूर्वजों ने कभी भी कोई दान दिया? लूटने के सिवा कुछ नहीं किया। और हम लोग लुटाने के लिए तत्पर और तैयार है, और आज भी हम लोग देने के लिए तैयार हैं। आदरणीय भाइयों, मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं और इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग लुटा के राजनीति करते हैं और यहाँ का 15 साल जनप्रतिनिधि रहा लूट के राजनीति करता है। यही अंतर है हमारे उसमें। हम लोग लुटाते हैं और वो लूटता है। शादी विवाह होना अच्छी बात है, कन्यादान होना अच्छी बात है, लेकिन कन्यादान के नाम पर राजनीति करना, कन्यादान के नाम पर चंदा उगाही करना और कन्यादान के नाम पर, विवाह के नाम पर अपना पॉकेट भरना, ये बहुत शर्म की बात है। आदरणीय भाइयों, जब 4000 करोड़ का घोटाला हुआ तो किसका नाम आया? मधु कोड़ा के साथ पूर्व के जनप्रतिनिधि का नाम आया। जब पूर्व के जनप्रतिनिधि का 4000 करोड़ का घोटाला हुआ तो अगर चाहता तो 15 साल उस घोटाले का भी 5% निकाल देता तो ऐसे ही विकास हो जाता, लेकिन नहीं निकाला। कहाँ दिल्ली, कहाँ बंबई, कहाँ कलकत्ता, कहाँ आपको रांची, कहाँ बनारस, करोड़ों करोड़ रुपया का संपत्ति अर्जित करने का काम किया। आदरणीय भाइयों, मैं हेमंत सोरेन का दूत हूं और मैं हेमंत सोरेन का सिपाही हूं। और जब चुनाव हम हारे तो साहिब जी और हम दोनों मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या है? ये झारखंड मुक्ति मोर्चा माटी का पार्टी है। ये माटी की पार्टी जो सिर्फ झारखंड के लोगों के लिए सोचती है, सिर्फ झारखंड के लोगों के लिए आगे बढ़ाने का काम करती है। आज हेमंत सोरेन के सिपाही होने के नाते मैं स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहता हूं कि आपको धोखा उन्होंने नहीं दिया। हमारी सरकार जब 2019 में बनी तो 22 से 23 घंटा बिजली देने का काम किया। जब हमारी सरकार 24 में बनी तो 1000 से 2500 रुपया आपको महीना सम्मान योजना में देने का काम किया। आज भाजपा के लोग कहते हैं कि मैया सम्मान योजना दिया जा रहा है। इसके पहले आप किए थे, हमारी मैया को, हमारे महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। जब मैया सम्मान योजना का मीटिंग चल रहा था और माननीय मुख्यमंत्री जी इस झारखंड में महाकुंभ लगा करके जिस तरह से कुंभ लगाया जाता है, महाकुंभ लगा करके झारखंड के नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया, जो इतिहास के पन्ने में आज दर्ज है। एक नौजवान ने, एक हमारी महिलाएं ने खड़े होकर के भाषण दिया रांची में
कि यही मैया सम्मान योजना का दर्ज, यही मैया सम्मान योजना का देन है कि मैया सम्मान योजना में आज हमको नियुक्ति पत्र, नौकरी भी हमको मिलने का काम किया। जब मैया लोगों से पूछा जाता है कि आपको क्या मिलता है मैया सम्मान में, तो बोलती हैं, हमारी मैया कहती हैं कि हमारा परिवार का पालन पोषण होता है, हम अपने बच्चों को खिला पिला करके रखते हैं और पढ़ाते भी हैं। ये गरीब महिला का स्वावलंबन योजना, मैया सम्मान योजना हमारी सरकार देने का काम कर रही है। और अभी कहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या कर रही है। अभी एक बुजुर्ग बाबा भी कह रहे थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा हर महीना 2,500 रुपया देने का काम कर रही है। मैया सम्मान को झारखंड मुक्ति मोर्चा हर उन ऐसे नौजवानों को नियुक्ति पत्र देने का काम कर रही है जो यहाँ के मूलवासी हैं, झारखंडी हैं। बाहर के लोगों को देने का काम हमारी सरकार नहीं कर रही है। हमारी सरकार अगर कर रही है तो झारखंड के झारखंडियों को देने का काम, नियुक्ति पत्र देने का काम कर रही है। अरे भाई, अभी हमारी सरकार ने पेशा कानून दिया। आपको मालूम है पेशा कानून की मंजूरी हो, ये मालूम है कि नहीं? पेशा कानून को हमारी सरकार हेमंत सोरेन ने पास कर दिया। अब पेशा कानून का हक जो है वो पंचायत में आएगा। आम सभा, ग्राम सभा के माध्यम से आपका हक मजबूत होगा। ग्रामीण मजबूत होंगे, दलित मजबूत होंगे, आदिवासी परिवार मजबूत होंगे, पिछड़े के गरीब परिवार मजबूत होंगे। और जो ग्राम सभा, आम सभा, ग्राम सभा तय करेगा वही तय होगा और वही विकास होगा। इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। ये आदरणीय मुख्यमंत्री ने आपको देने का काम किया है। सम्मानित आदरणीय भाइयों, बहुत ज्यादा समय हो गया है। मैं दो बात आपसे कहना चाहता हूँ। आज चुनाव हारने के बाद, इसके पहले के जो जनप्रतिनिधि थे, चुनाव हारने के बाद पगलाई लेकर बौरा गई, बड़ा अनाप शनाप भाषण के चल रहे हैं। जैसे पागल आदमी होला, बौराई जैसा हल्ला करला वैसे हल्ला करते चल रहे हैं। 4 बार चुनाव हम भी लड़े,